लालची रक्षे वाला। पिछली किस्त में आपने देखा कि चिट्टू को बाहर से आवाज आती है और वो खिड़की में आकर देखता है तो उसे झूला नजर आता है और वो झूला झूलने के लिए बाहर आता है और झूला झूलते वक्त वही चुड़ैल आ जाती है और चिट्टू बेहोश हो जाता है। फिर उसके अम्मी अब्बू उसे उठाकर अंदर ले जाते हैं। चिट्टू मेरे बेटे उठ, हमें बता बाहर क्या हुआ था। फिर चिट्टू की आंख खुल जाती है और वो सब कुछ बता देता है। मैंने कहा था ना कि मैंने उस रात उस दरख्त पर एक लड़की को झूला झूलते देखा था, लेकिन तेरी माँ यकीन ही नहीं कर रही थी। अब आ गया ना यकीन कि मैं ठीक कह रहा था। अब्बू वो बहुत रौदी थी, उसकी आंखें भी बहुत अजीब थे। बेटा अब हमें गांव वाले सब लोगों से बात करनी चाहिए और इस मसले का हल निकालना चाहिए। फिर पूरे गांव में ये बात मशहूर हो जाती है कि वो चुड़ैल अब सेना ठाकुर के घर के साथ वाले दरख्त पर रहती है। अजी आपको पता लगा है सेना ठाकुर के घर के बाहर जो दरख्त है ना, उस पे एक चुड़ैल रहती है। हाँ बेगम, मुझे पता चल गया है। मुझे गांव के एक आदमी ने बताया है कि एक चुड़ैल ने इस गांव में एक दरख्त पर बसेरा कर लिया है। बेगम ये वही चुड़ैल है जो रॉकी और मुझे मिली थी। ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये वही चुड़ैल है? बेगम मुझे शक है ये उस दिन रॉकी के साथ आ गई होगी और अब इसलिए इस गांव में अपना बसेरा कर लिया है ताकि हम सब गांव वालों को परेशान करे। हाँ आप ठीक कह रहे हो। बेगम हम सब गांव वालों को आज शाम में इकट्ठे बैठकर इस मसले का हल निकालना चाहिए। वहाँ मीठे की बेगम बहुत परेशान बैठी होती है। तू क्यों इतनी मनहूस चुड़ैल जैसी शक्ल बनाकर बैठी हुई है? अरे मिठे तू चुप कर, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो चुड़ैल सेना ठाकुर के घर से हमारे घर ना आ जाबे। वो यहाँ क्या करने आएगी जहाँ पहले से एक चुड़ैल बैठी हो? बेटे तू तमीज से बात किया कर, मुझे चुड़ैल लगा कर मैं तेरी नासें चीर के सुखड़े डाल दूंगी। तू मेरी नासों को छोड़ जाकर कपड़े धोकर उन्हें सूखने डाल। कोई काम नहीं करती, बातें करने वाली मशीन न हो तो। अरे मिठे बगैरत के बच्चे, तू चुड़ैल का कोई मसला हल कर, मुझे बहुत डर लग रहा है उससे। मुझे तो बहुत हैरत हो रही है, तुझे डर लग रहा है। अगर मैं उस चुड़ैल को तेरे साथ बिठा दूं तो तू उसकी बड़ी बहन लगेगी। मिठे मेरे साथ जरा तमीज से बात करियो वरना तुझे कान पकड़ा कर तेरी बम पे डंडे मारूंगी। चल यहाँ से निकल जा, कोई मसला हल करके आ उस चुड़ैल का। हाँ मैं शाम में गाँव वालों से मिलता हूँ और कोई मसले का हल निकालता हूँ। फिर शाम में सब गांव वाले इकट्ठे हो गए और सेना ठाकुर ने सारा माजरा सबको बताया। पर अंकल पहले कभी आपको ये चुड़ैल नजर आई है? बेटा हम तो बहुत अरसे से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन पहले कभी हमें ये चुड़ैल नजर नहीं आई। अभी 2 दिन से ही ये हमें नजर आई है। सुन ले रॉकी, ये सारी तेरी करतूतें हैं, तेरी वजह से वो चुड़ैल इस गाँव में आई है। मीठे भाई आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। रॉकी सिर्फ अपनी रोजी करने के लिए गया था, उसे क्या पता था कि वो चुड़ैल है। हाँ रोजी तो जैसे ये रोज करने जाता है ना, और ऊपर से उसने चुड़ैल का बाल भी नहीं तोड़ा। मीठे भाई आपको मसले का हल निकालना चाहिए, ना कि इधर उधर की बातें करनी चाहिए यहाँ पर बैठकर। क्या मतलब मीठे? रॉकी उस चुड़ैल को इस गाँव में लेकर आया है? हाँ सेना साहब, ये रॉकी उस दिन रोजी करने गया था और हमारे लिए चुड़ैल की शक्ल में एक तोहफा लेकर आ गया। मीठे भाई आप मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? मैंने तो सिर्फ उसकी मदद करना चाहिए थी, मुझे क्या पता था कि वो चुड़ैल है। अब इन बातों का क्या फायदा? अब हमें मसले का हल निकालना चाहिए, ना कि एक दूसरे पर इल्जाम लगाना चाहिए। मैं उस चुड़ैल को मार सकता हूँ। मीठे की बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं। वो कैसे? तुम इस चुड़ैल को मार सकते हो? अरे सेना अंकल, इन चुड़ैलों को मारना मेरे लिए कोई मसला नहीं है। पहले भी मैं एक चुड़ैल के साथ गुल्ली डंडा खेल रहा था तो उसने मेरे साथ बेईमानी की और मैंने उसे पकड़ के मार दिया। मैं तो चुड़ैलों को बातों बातों में मार देता हूँ।
फिर तो मीठे भाई आप हमें उस चुड़ैल के चंगुल से छुड़वा सकते हैं। हाँ बिल्कुल छुड़वा सकता हूँ, उसके लिए 50,000 रूपए लगेंगे। मीठे भाई 50,000 रूपए वो किस चीज के लगेंगे? इसके लिए एक अमल करना होगा। इस अमल के लिए कारे हिरण का गोश्त चाहिए। उसके गोश्त पर अमल करके मैं चुड़ैल को मौत के घाट उतार दूंगा। ठीक है, मैं 50,000 देने को तैयार हूँ, तुम बस हमारी इस चुड़ैल से जान छुड़वाओ। साथ ही वो चुड़ैल खड़ी मीठे की बात सुन रही होती है। ये मीठा बगैरत मुझे 50,000 में मारने की तैयारी कर रहा है। अब तो मैं इसे ऐसा मजा से खाऊंगी कि ये याद करेगा। ठीक है, आप 50,000 का बंदोबस्त करो, आपका काम 2-3 दिन में हो जाएगा। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है और अपनी बेगम को सारी बातें बताने घर आता है। बेगम आज तो मजा आ गया, अपनी बहुत बड़ी दिहाड़ी लगने वाली है। अरे मीठे वो कैसे, जरा मुझे तो बता। अरे बेगम, मैंने गांव वालों को उल्लू बनाया है कि मैं उस चुड़ैल को मार दूंगा, उसके बदले 50,000 रूपए लूंगा। अरे मीठे तूने तो बड़ा प्यारा काम किया है, जब भाग कर जा उससे 50,000 रूपए लेकर आ। अरे बेगम तू हौसला कर जरा, ऐसे हाड़ा हुड़ी न बचा दिया कर, ये काम सुकून से करने वाला होता है। पर मीठे मैं एक बात सोच रही हूँ, अगर तू उससे पैसे ले लेगा और बाद में उन्हें वो चुड़ैल नजर आ गई तो फिर वो हमसे पैसे वापस मांगेंगे। ओ बेगम तू एक बार पैसे हाथ आने दे, फिर देख इन्हें ऐसा ठिकने का नाच नचाऊंगा कि ये याद करेंगे। ठीक है मीठे, नचा उनको, नचा कर डिस्को डांसर बना दे। हाँ ठीक है बेगम, मैं एक सवारी को छोड़ने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद सेना ठाकुर के घर जाकर उससे 50,000 रूपए लेता हूँ। वहाँ बिट्टू अपनी बीवी को कहता है, बेगम शुक्र है मालिक का, अब हमारी उस चुड़ैल से जान छूट जाएगी। मीठे भाई उस चुड़ैल को मार देंगे। बिट्टू भाई मुझे तो लगता है मीठा 50,000 रूपए ठगने के लिए नाटक कर रहा है। अरे रोकी, ऐसी बात नहीं है, उसके पास जरूर कोई इल्म होगा इसलिए उसने ऐसी बात की है, वरना उसे क्या जरूरत थी ऐसी बात करने की। अजी पैसों के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, वरना चुड़ैल को मारना कोई आसान काम है। चलो देखते हैं अब क्या होता है। वहाँ मीठा सवारी को लेकर जा रहा होता है। भाई इस संदूक में क्या है जो आपने ऊपर रखा हुआ है? भाई इसमें बहुत अहम चीजें हैं, इसमें मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी है। मीठा ग्राहक की बात सुनकर सोचने लगता है, अगर मैं ये संदूक अपने साथ ले जाऊं तो मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे, इसमें कोई बहुत अहम चीज होगी, क्यों ना मैं इसकी सारी जमा पूंजी हड़प कर जाऊं। बस भाई मेरी मंजिल आ गई है, मुझे उतार दो। फिर मीठे ने रक्षा रोका और वो ग्राहक उतर गया और मीठा उसका संदूक अपने साथ ही ले गया। अरे ओ कोई रोको इसे, मेरा कीमती सामान लेकर जा रहा है, कोई रोको इसे। फिर मीठा उस संदूक समेत घर आ गया और उस ग्राहक को रोता ही छोड़ दिया और वो संदूक लेकर अंदर आया। अरे मीठा इसमें क्या है? अरे बेगम एक ग्राहक का सामान है, वो कह रहा था कि इसमें बहुत कीमती सामान है, मैंने इसे चोरी करके अपने साथ ले आया। अरे मिट्टे तूने तो कमाल कर दिया, जरा खोल कर दिखा इसमें क्या है। फिर वो संदूक को खोलते हैं तो उसमें बहुत सारा सोना होता है। मीठा और उसकी बीवी बहुत हैरान हो जाते हैं कि अब तो हम बहुत अमीर हो गए हैं। बेगम तू जल्दी से सारा सोना छुपा दे, मैं सेना ठाकुर से 50,000 लेकर आता हूँ। अब हमें कोई जरूरत नहीं है, 50,000 तू छोड़ दे। नहीं बेगम, अब मैं किसी को 1 रुपया नहीं छोड़ूंगा, मैं जाता हूँ 50,000 रुपए लेने, तू सोने को छुपा दे। फिर मीठा सेना ठाकुर से 50,000 रुपए लेने निकलता है।